माय डियर कैंडिडेट, वीक का फर्स्ट डे मंडे और वीक के फर्स्ट डे में पूरे वीक में मेजर कंपनीज़ की हाईलाइट, साथ में कैंडिडेट शिवम का भी वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए। एक कैंडिडेट को दो जगह ऑप्शन जब मिलते हैं तो उसके लिए आसान हो जाता है कौन सी छोड़नी है कौन सी पकड़नी है। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। डिटेल में आपने कल संडे को भी एक वीडियो अपलोड हुआ था। उस संडे के वीडियो में आपने कल मैंने एक बेरोज़गारी पे हल्ला बोल एक टॉपिक सीरीज़ स्टार्ट करी है संडे को कि कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर मुद्दा बने। जैसे बहुत सारे मुद्दे बना दिए जाते हैं देश में, वैसे ये फ्रंट में आए, लेकिन वो सब डिपेंड आप लोगों पे करेगा। मैं चाहता हूँ कि कल की इस वीडियो में, संडे को जो वीडियो अनएम्प्लॉयमेंट में है, उसमें मैं बहुत सारी प्लानिंग्स हैं कि उसमें लेबर कमिश्नर, इंडस्ट्रीज़ के लोग, सबको धीमे धीमे इस बात तक पहुंचाऊं कि जिससे ये मुद्दा बने। इंडस्ट्रीज़ के में जो वर्किंग कर रहे हैं उनको राइट पैकेजेस दिलाने में, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिए हैं, टेक्निकल लिए हैं, बट उनको वो नहीं मिल पाया जो मिलना है, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, जिससे लोग अब ये सोचना चालू करें जो बहुत अथॉरिटी में है कि हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी में संस्कार सोसाइटी जैसे काम कर रही है, वैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उसी लेवल में जो जेडी जैसा है उसके लेवल पे उतना तैयार कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे भी आज एक कैंडिडेट से मुलाकात हुई, दिल्ली से आया, उसने वीडियो देखा था, बीसीए किया, एमसीए किया, आज उसके हाथ में जॉब नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने कहीं पर एक कैटलॉग डिज़ाइनिंग में 6 महीने जॉब कर लिया था, पर उसके पास में अब जॉब नहीं है। अब वो क्या करेगा? क्या उसके पास में ऑप्शन है? अब वो क्या करे? तो उसने वीडियो देखा करा, वहाँ पे भी कम पैकेज था, और आईटी में जो लैंग्वेजेस को आती हैं कंपनी फ्रेशर को ले नहीं रही है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर देगा कौन? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डजंट लीड्स टू ए जॉब, नहीं निकलती है आपकी पढ़ाई। माँ बाप चाहते हैं बच्चा पढ़ ले, पढ़ाई के बाद में जॉब नहीं है तो फिर क्या है वो मॉडल है जेडी बेस्ड सेशन करके कैंडिडेट को जॉब आ रहे हैं, प्रोफाइल मेकिंग करके, प्रोफाइल मैचिंग नहीं, जैसे कंसल्टेंसी कर रही हैं। इसको समझने के लिए मैं सबको, जो लोग वीडियो देखते हैं, उनसे बोलता हूँ फिज़िकली मिलिए, समझिए, जानकारी करिए, फिर आगे बढ़िए। बट मैंने देखा है कि कोई लखीमपुर से, कोई कहीं से, कोई बंगाल से, कोई दूसरे स्टेट से कॉल्स तो बहुत सारी अब आ रही हैं, लेकिन वो ये समझें कि ऐसे मत समझें कि वो आएंगे जिस दिन, उस दिन मैं कोई जादू की छड़ी चलाऊंगा और उनके पास में एकदम कंपनियों की सीरीज़ आ जाएगी, उस दिन लग जाएगी। काश मेरे ऐसा हो पाता। कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग करने में, उनकी रिक्वायरमेंट को समझने में टाइम लेती है, और इसीलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट्स को कम से कम एक अच्छी जॉब को दिलाने के लिए, अगर कैंडिडेट्स को एक अच्छी जॉब दिलानी है तो जेडी पता होना चाहिए। और इसीलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर नहीं आ रही है तो क्या आ रही है? संस्कार सोसाइटी ने करके दिखाया है, जॉब हंट ड्राइव एक्टिविटी ने करके दिखाया है। नया मॉडल, नया यूनिक मेथड, नए काम रख रहा है। शिवम को देखिए जो आज का वीडियो है, मैं छोटी सी बात करूँ, उदाहरण दे के बात करूँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँ। कैंडिडेट रिटेल का शायद था, रिटेल सेल्स में, कोरोना के बाद में रिटेल सेल्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो सब जानते हैं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे है वो वहीं पे रुका हुआ है, आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब अपनी प्रोफाइल को बदलना चाहता है, दूसरी जॉब में जाना चाहता है, दूसरे सेक्टर में जाना चाहता है कोई तरीका? संस्कार सोसाइटी बड़े गर्व के साथ में कहती है इस बात को, है तरीका, है मेथड। जबकि हम लोग बहुत बड़े काम नहीं कर रहे हैं, छोटे काम छोटी जगह पे छोटी सी बिल्डिंग में कर रहे हैं। और हमारे कानपुर में ना जाने कितने कॉलेजेस, ना जाने कितने ऐसे इंस्टीट्यूट जिनकी बिल्डिंगें इतनी बड़ी हैं, हाई फाई फैकल्टी मेंबर्स हैं, और अभी वहीं से आईटी लोग करके आ रहे हैं, वहीं से एमसीए करके आ रहे हैं, वहीं से बीसीए करके आ रहे हैं, और उनके हाथ में वो जॉब नहीं है जो उन्हें चाहिए। इस दर्द को माय डियर कैंडिडेट पहुंचाने की ज़रूरत है, और इसलिए अब अनएम्प्लॉयमेंट में एक हल्ला बोलने की ज़रूरत भी है। और ये सब तब हो पाएगा जब आप ऐसे सब लोग मिल करके एक चाह रखेंगे, एक सोच रखेंगे कि हाँ, इस पे हल निकलना चाहिए, इसके हल तुरंत वाले होने चाहिए। और आज वो कैंडिडेट जो एमसीए करके आया है, अब उसको भी जॉब आपको मैं मिलता हुआ दिखाऊंगा, लेकिन कुछ दिन लगेंगे, वो भी एक कंपनी में जॉब में आ जाएगा कानपुर में रहते रहते।
क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए हैं, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट करके कैंडिडेट को जेडी के हिसाब से भेज करके ट्रायल करा करके एक 13,000 वाला बंदा तीसरे महीने में 33,000 की सैलरीज में जब आता है तो लगता है कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है। माय डियर कैंडिडेट, आज जब भी किसी भी मिशन में आप चलते हैं तो वो मिशन 100% वेल प्रूव्ड नहीं होता है कि नहीं उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी। एरर्स होते होते सीखते भी जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं। तो मैं इसको बहुत सावधानी के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में, विश्वास के साथ में, गर्व के साथ में कहता हूँ कि संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव ने 80% अपने सिस्टम में काम किया है। लोगों को नॉर्मल जॉब अगर मिल गई है तो नॉर्मल जॉब से थोड़ी अपग्रेड जॉब दे करके उसी सिटी में आ सकता है। जबकि आज लोग आईटी क्राइसिस की बात भी वो बच्चा कर रहा था जब BCMC वाला था कि सर मैंने किया तो ये था, लेकिन उसमें जॉब ही ख़त्म हो गई हैं। दिल्ली और NCR रीजन में घूम के जब आया है तो वो एक निष्कर्ष लेके आया कि इसमें जॉब नहीं है। माय डियर कैंडिडेट, हम सबको आज क्राइसिस के टाइम में भी उठना, खड़े होना, अर्निंग्स में आना, कम टाइम में बिना टाइम ख़राब करे हुए ये सीखना होगा। कोई सपोर्ट करे या ना करे, हमें खुद अपने पैरों पे चल करके काम करना ही होगा। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, जल्दी से अर्निंग में आना है। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। मन की बातें हैं, निकलना चालू होती हैं तो रोज़गार की बात और बिल्कुल मोदी जी के मन की बात की तरह निकलने लगती है, क्योंकि दर्द हम लोगों को भी है इस बात का। ये कोई समझ नहीं पाता है। बहुत अजीब सा लगता है कि किसी को ये वोट बैंक क्यों नहीं दिखता है कि जितना यूथ है उसके घर पे, जैसे नहीं कहते हैं कि वो लाभार्थी को दे दिया, एक लाभार्थी ग्रुप को जोड़ लिया तो वोट आ जाएगा। ऐसे अगर यूथ को जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट सोच ले तो वो तो वोट उसको ही देगी। ये कोई नहीं सोचता है। ये सोचने लग जाए तो देश, घर, समाज, परिवार, प्रकृति प्रवृत्ति की वजह पूरा बदलने चालू हो जाएगा लगता है। इसीलिए इस बार एक समय आया है, मौका आया है कि सब लोग इस बात को महसूस करें कि हाँ, एक बार सबको जॉब की बात सोचनी और उन पढ़ाई की बात सोचनी। एक और कमी है, उन पढ़ाई की, वो पढ़ाई चाहिए जो कंपनी में काम आ सके, जो आज की जॉब उसमें काम आ सके। हमारा जो मन हुआ वो हमने कर लिया, हमारा जो मन हुआ हम ये कोर्स कर लेते हैं, फिर कहते हैं हमने कहा क्या प्रोफाइल है तुम्हारी, तो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, हमें सब सीखना है। मैं आता हूँ सीधे लोहिया थ्रेड में। मैंने आपसे फ्राइडे को बताया था बहुत अच्छी ओपनिंग आई है। प्लांट हेड फॉर बेंगलुरु लोकेशन 70 लाख to 20 लाख, ये बेंगलुरु लोकेशन की है, बट इसके अलावा सब कानपुर लोकेशन की है। शिफ्ट ऑफिसर फॉर डाइंग एंड एल्टविस्टिंग डिपार्टमेंट है, जो रेडी टू वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट है। इनके यहाँ शिफ्ट का लफड़ा है, ये समझ लीजिए, इसको सोच के चलिएगा। 3.5 लाख। IT एक्सिक्यूटिव 2.5K से 3.5K। डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये 3 प्रोफाइल्स की मैंने बात करी है। इसका डिटेल मैंने उस दिन जो बात हुई थी फ्राइडे की वीडियो में और दिया था, उसको भी देख लीजिएगा। दूसरी प्रोफाइल CA 10 लाख to 15 लाख। परचेज ऑफिसर हैविंग ए नॉलेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल परचेज, इंजेक्टिव प्लास्ट में है। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख to 10 लाख। ब्रांड मैनेजर 4 लाख to 8 लाख। जूनियर HR एक्सिक्यूटिव 15 to 18 का रिक्वायरमेंट है। हेतु हाउसिंग में लीगल हेड 11 लाख to 15 लाख का रिक्वायरमेंट है। AK इंफ्रा रियलिटी डेवलपर्स में डेटा एनालिस्ट, सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव 3 लाख to 8 लाख का रिक्वायरमेंट है। माइल्ड स्टोन प्लास्टर्स में सेल्स मैनेजर ASM, ADM, BDM चाहिए इनको, 3 लाख to 10 लाख। मोहनी टीम में जूनियर अकाउंटेंट हैविंग एक्सपर्टाइज इन टैली। शंकर मेटल में प्रोडक्शन मैनेजर, एक्सपीरियंस इन मेटल फैब्रिकेशन, मार्केटिंग, परचेज एंड आउट स्टेशन वर्क। टाइम इंस्टीट्यूट में मेल फीमेल कैरियर काउंसलर। अंजिका फूड्स में सीनियर अकाउंटेंट में शुक्लागंज में चाहिए, उन्नाव में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। श्याम उद्योग में 10 ईयर एक्सपीरियंस है, सीनियर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। प्राइम प्रिसीजन में मेल स्टोर इंचार्ज, मेल फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। 5 रोजेज़ में वुमेन सेक इंडस्ट्रीज़ में, 5 रोजेज़ इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायरमेंट है सीनियर अकाउंटेंट की रनिया में। फ्रंटियर टूल्स में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर, CNC VMC ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। बालाजी बैटरीज़ में फीमेल अकाउंटेंट फॉर ऑफिस। तेजस्ना इंटरनेशनल में फजलगंज में मेल फीमेल इनको चाहिए अकाउंटेंट। जेनाव टेक्सटाइल में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट। VK पैकवेल में एक्सपोर्ट मैनेजर 70K। कानपुर प्लास्टिक में 2 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, CA चाहिए इनको 6 लाख to 8 लाख। MKU लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर HR पेरोल एंड कंप्लायंसेस हैविंग ए नॉलेज ऑफ SAP मैक्स सॉफ्टवेयर। टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर चाहिए।
एस्ट्रल एडिसिव में सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, टूल रूम मेंटेनेंस ऑफिसर चाहिए 2.5 लाख टू 8 लाख। हीरो फुटवियर में फैक्ट्री HR मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख। हैवेल्स वेयर हाउस में देहरादून, हरिद्वार और दिल्ली NCR लोकेशन के लिए वेयर हाउस मैनेजर चाहिए। ट्राइडेंट ऑटो में सेफ्टी मैनेजर, मार्केटिंग हेड, स्टोर मैनेजर, PA2 डायरेक्टर चाहिए अर्जेंट। माई जस्टी कैफ़े में फीमेल CRE अकाउंटेंट चाहिए। टेक प्रो में मेल फीमेल रिसेप्शनिस्ट हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, सिविल साइट सुपरवाइजर। आइसर में स्मार्ट फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। VK पैकवेल में कैशियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली। नमन गेस्ट हाउस में मेल रिसेप्शनिस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट। श्री सूर्या नमकीन में सुपरवाइजर। देन फॉक्स लॉजिस्टिक में सप्लाई चेन प्लानर। हैवेल्स में MI एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS एक्सेल। हैवेल्स वेयर हाउस में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए नॉलेज ऑफ एक्सेल। विशाल इंडस्ट्रीज़ में फ्रेशर एक्सपीरियंस CNC VMC। खंडेलवाल में मेल सेल्स कोऑर्डिनेटर। सुपर हाउस में गारमेंट फिनिशिंग इंचार्ज। सुपर हाउस स्टोर इंचार्ज फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री चाहिए। रोटोमेक पंप में PPC कैंडिडेट चाहिए 35 तक का पैकेज है। देन फॉक्स लॉजिस्टिक में कंप्यूटर ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, क्वालिटी चेकर, सुपरवाइजर, SAP ऑपरेटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राजस्थान लिक्कर में रिसेप्शनिस्ट प्रोफाइल के लिए चाहिए। VK पैकवेल में मैकेनिकल मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। AK इंडस्ट्री में जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। आदर्श इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। JM फार्मा में मैरिड फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। श्यामा श्याम फैब्रिक में जूनियर अकाउंटेंट। थर्मोडायनेमिक्स में MI एग्जीक्यूटिव। सुभाष मसाले में बैक ऑफिस टेली कॉलर, फीमेल कैंडिडेट चाहिए एक्सेल टेली के लिए। बोनाफाइड के लिए मेल फीमेल टेली कॉलर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। GP इंजीनियरिंग में सोलर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। फिटर फॉर वर्कशॉप डिप्लोमा इंजीनियर चाहिए। लिंक प्रॉपर्टीज़ में स्मार्ट बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। CSK जैन के अकाउंटेंट बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कल्याणपुर में। नागारथ एल्युमिनियम में फ्रेशर एक्सपीरियंस डिप्लोमा BTech B इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर। सुपर हाउस में परचेज असिस्टेंट ट्रिम्स एंड एसेसरीज में गारमेंट इंडस्ट्री का बंदा हो, सेफ्टी गारमेंट्स में काम किया हो। स्काईटेक स्विच गियर में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ पैनल डिज़ाइन। प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मशीनिस्ट सेल्स कैंडिडेट चाहिए। GTech कॉर्प में मेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एक्सेल, फीमेल टेलीकॉलर, सेल्स इंजीनियर चाहिए। साईं बाबा पॉलीमर में कानपुर, संडीला, रोहतक, मुंबई, लुधियाना के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। BCH इलेक्ट्रिक में सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर के लिए 2 लाख टू 5 लाख चाहिए। मैक्सवेल लॉजिस्टिक के लिए कानपुर, गुवाहाटी, पुणे में सीनियर ब्रांच मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख चाहिए। वेदर रिस्क मैनेजमेंट में असिस्टेंट मैनेजर HR 3 लाख टू 5 लाख की रिक्वायरमेंट है। सारी कंपनीज़ माय डियर कैंडिडेट एक साथ रिवाइज़ कर दी हैं आपके साथ में। जो आपको ठीक लगे उन कंपनीज़ के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। फिज़िकली मिल करके ज्वाइनिंग्स इन गर्मी में भी आ रही है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव mysore job.com। थैंक यू।